आज हम लोग यहाँ पे पार्ल मिलेट का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है पेनिसेटम टाइफाइड, और पार्ल मिलेट जिसको कि बाजरा भी बोला जाता है इज वन ऑफ द मेजर कोर्स ग्रेन क्रॉप एंड इज कंसिडर टू बी ए पुअर मैन फूड। और इसको पुअर मैन फूड भी बोला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। It is widely grown in Africa, Asia. In Asia, it is important cereal crop of India, Pakistan, China, and southern Eastern Asia. In India, it is one of the important millet crop, which flourish well even under adverse condition of weather. तो एडवर्स कंडीशन में भी अच्छा ग्रो करता है। बाजरा ग्रेन्स कंटेन अबाउट 11.6% प्रोटीन, 5% फैट एंड 2.7% मिनरल। ओरिजिन इसका देख लेते हैं। तो द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पार्ल मिलेट इज अफ्रीका। इसका ओरिजिन, प्राइमरी ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका है। फ्रॉम वेयर इट इज स्प्रेड टू इंडिया, वहाँ से स्प्रेड हुआ इंडिया में। इंडिया को कंसीडर किया गया है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पार्ल मिलेट इज ए क्रॉप ग्रोन मोस्टली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये मेनली रूप से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। इट इज़ वाइडली ग्रोन ऑन अफ्रीका एंड एशिया। इन इंडिया पार्ल मिलेट इज ग्रोन ओवर एन एरिया ऑफ, इंडिया में पार्ल मिलेट ग्रो किया जाता है 6.98 मिलियन हेक्टेयर में, और इसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो 8.06 मिलियन टन होता है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया इज 11.72 क्विंटल पर हेक्टेयर। राजस्थान alone account for 50% acre and 38% प्रोडक्शन। इसके बाद क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट में क्या है? पार्ल मिलेट इज ए रैपिड ग्रोइंग वार्म वेदर क्रॉप। पार्ल मिलेट एक कैसा है? रैपिड ग्रोइंग वार्म वेदर क्रॉप है, जो कि सूटेबल होता है फॉर एरिया विथ 40 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसको रेनफॉल कितना चाहिए? 40 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल वाली चाहिए। इट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस फॉर ड्रॉट कंडीशन। ईट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, और जो बाजरा होता है वो वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं करता है। द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा इज अबाउट 20 and 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो बेस्ट टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो कितना होता है? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सॉइल का देख लेते हैं। तो पार्ल मिलेट कैन बी ग्रोन ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल। ये वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल में ग्रो किया जाता है, बट सेंसिटिव होता है एसिडिक सॉइल के तरफ और वाटर लॉगिंग के तरफ। तो हम लोग जो एसिडिक सॉइल रहेगा, वाटर लॉगिंग सॉइल करेगा, उसमें अवॉइड करेंगे बाजरा ग्रोइंग को। इट डज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल में। अब यहाँ पे कुछ वेराइटी देख लेते हैं। तो सेवरल हाई यील्डिंग हाइब्रिड इन पार्ल मिलेट हैव बीन इवॉल्व्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। HB1 बाय द फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि HB1 वे जो वेराइटी है वो फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल हाइब्रिड है, जो कि इवॉल्व हुआ है कब? 1965 में लुधियाना, पंजाब में। HB1 है इधर क्रॉस ऑफ TF23A1 मेल स्टेराइल एंड EL3B का। TF23A1 was the first male sterile line of पार्ल मिलेट। अदर हाइब्रिड यहाँ पे वेराइटीज़ का देख रहे हैं। तो HB4 है, HB5 है, PHB10, PHB14, BJ104 है, और MBH110 पूषा मोती। नीफर ग्रास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेराइटी पूषा नीपर 1 is the first inter-specific hybridization was carried out in 19
47 between Penicetum purpureum and Penicetum glaucum। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका सीड एंड सीड सोइंग। तो इसका जो सीड रेट होता है, स्पेसिंग, मेथड ऑफ सोइंग वगैरह देखेंगे। पार्ल मिलेट रिक्वायर ए फाइन सीड बेड। पार्ल मिलेट को कैसा सीड बेड चाहिए? फाइन सीड बेड चाहिए। फ्री फ्रॉम क्लॉट्स नहीं होना चाहिए। एंड सीड आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका जो सीड होता है वो बहुत स्मॉल होता है। जिसका सीड थोड़ा मतलब बड़ा होता है उसका हम लोग उतना फाइन सीड बेड नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो सीड होता है बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए इसका सीड भी हम लोग फाइन सीड बेड बनाएंगे। 4 से 5 kg सीड पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट टू इंश्योर गुड स्टैंड। अगर हम लोग गुड स्टैंड के लिए ग्रो करते हैं तो हम लोग को कितना सीड चाहिए? 4 से 5 kg सीड चाहिए पर हेक्टेयर। प्लांट डेंसिटी इसका चाहिए 1,75,000 से 2 लाख प्लांट पर हेक्टेयर। दिस कुड बी अटेन्ड बाय स्पेसिंग रॉ, और इसका जो स्पेसिंग चाहिए वो 45:10-12 सेंटीमीटर अपार्ट चाहिए। और सीड शुड बी शोन अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डीप। सीड को हम लोग 2 से 3 सेंटीमीटर डीप में शो करेंगे। इट इज चीफली ए रेनफीड क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग मानसून। ये कैसा क्रॉप है? रेनफीड क्रॉप है और ग्रो इसको करते हैं मानसून सीजन में। सोइंग टाइम इज मोस्ट ऑफ द स्टेट इन जून जुलाई। सोइंग टाइम इसका कब है? जून जुलाई में है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का ट्रांसप्लांटिंग देखते हैं। इन केस सोइंग इज डिले, अगर सोइंग डिले हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हैज़ बीन फाउंड टू गिव हायर यील्ड एज कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग। तो ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा यील्ड देता है कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग के कंपेरिजन में अगर देखें तो। अबाउट 2 kg सीड ऑफ पार्ल मिलेट इज शोन इन 500 to 600 मीटर स्क्वायर एरिया इन नर्सरी टू गेट सीड्स फॉर 1 हेक्टेयर। अब हम लोग इस यहाँ पे फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 100 से 120 रेशियो 50:40 kg पर हेक्टेयर लेंगे हम लोग। NPK रिकमेंडेड किया गया है। 2 स्प्लिट में इसको देंगे। बेसल प्लस 3 वीक आफ्टर सोइंग ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड बेटर देन बेसल एलोन। वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। ये कैसा क्रॉप है? एक मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। Among the cereals and millet and water requirement is only 250 से 350 mm इसको वाटर चाहिए। There is hardly any need for irrigation. Irrigate the crop if there are no rains at the time of yearhead emergence। तो हम लोग हार्डली इरीगेशन कब देंगे? जब रेन नहीं होगा, जब उसका एयर हेड इमर्ज होगा उस टाइम, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मॉइस्चर स्टेज। तो अगर हम लोग को बाजरा से पूछा जाता है क्रिटिकल स्टेज तो कब होगा? ईयर हेड इमर्जेंस के टाइम। यील्ड यहाँ पे देख रहे हैं। ए वेल मैनेज इरीगेटेड क्रॉप गिव्स अबाउट 3.0 से 3.5 टन हाइब्रिड and 2.0 से 2.5 टन composite of the grain and 10 ton store per hectare, while unirrigated crop yield about 1.2 से 1.5 ton grain and 7.0 से 7.5 ton of dry store per hectare। स्टोवर पर हेक्टेयर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है बोटनिकल नेम बाजरा का हम लोग आगे देखे ही हैं। पेनिसिटम टाइफॉइड होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो अफ्रीका होगा। पार्ल मिलेट इज कंसिडर एज ए पुअर मैन फूड। इसको पुअर मैन फूड बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होता है अमॉन्ग द सीरियल्स। और बाजरा है जो कि कंटेन करता है 11.6% प्रोटीन, 5% फैट एंड 2.7% मिनरल। The highest quantity of mineral among the cereals found in bajra।
राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। इंडिया में राजस्थान है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। और सीड रेट ऑफ नॉर्मल सोइंग, अगर नॉर्मल सोइंग करते हैं तो हम लोग को सीड रेट कितना चाहिए, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 2 kg पर हेक्टेयर वाले चाहिए। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द सोइंग ऑफ पर्ल मिलेट इज 2 से 3 सेंटीमीटर डीप। In pearl millet, the root coming out from the second and the third node provide support to the plant and are called prop or breast root। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग दो सेकेंड से थर्ड नोड जब इमर्ज होता है तब उस टाइम हम लोग सपोर्ट देते हैं, जिसको कि प्रॉप भी बोला जाता है, और ब्रेस्ट रूट। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बाजरा इज ओनली 250 से 350 mm। बाजरा है इज हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है, और क्रॉस पोलिनेशन इन बाजरा इज ड्यू टू प्रोटोगैनी के कारण। ACRIP on a small millet is located at Bangalore, कर्नाटका में।